आधुनिक भारत में शूद्र, अतिशूद्र, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक महात्मा ज्योतिबा फुले थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि अगर इस धरती पर ज्योतिबा फुले का जन्म नहीं होता तो अम्बेडकर का भी निर्माण नहीं होता। अपनी किताब शूद्र कौन थे ज्योतिबा फुले को समर्पित करते हुए अम्बेडकर जी ने लिखा, इन्होंने हिंदू समाज के छोटे जातियों को उच्च वर्णों के प्रति गुलामी की भावना के संबंध में जागरूक किया। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र में माली जाति में हुआ। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले और माता का नाम चिमनाबाई फुले था। ज्योतिबा फुले जब 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। 7 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा को शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन जल्द ही सामाजिक दबाव में ज्योतिबा के पिता ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उनकी जिज्ञासा और प्रतिभा से उर्द फारसी के जानकार गफ्फार बेग और ईसाई धर्म प्रचारक लिजल्ट साहब ने गोविंदराव को सलाह दी कि वह ज्योतिबा को स्कूल पढ़ने भेजे और फिर से ज्योतिबा स्कूल जाने लगे। इसी बीच 13 वर्ष की उम्र में 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ। 1847 में स्कॉटिश मिशन स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। ज्योतिबा फुले को इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे शूद्र, अतिशूद्र महिलाओं की मुक्ति हो सकती है। सबसे पहले शिक्षा की ज्योति उन्होंने अपने घर से जलाई। अपनी पत्नी सावित्रीबाई को शिक्षित किया। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्र और समता का अधिकारी है। ज्योतिबा ने शिक्षा से वंचित किए गए समुदाय को शिक्षा के लिए अपने मानवीय अधिकारों के प्रति संचेत करने का बीड़ा उठाया। दुनिया का हर इंसान स्वतंत्र और समता का अधिकारी है। अपने इसी विचारों को व्यवहार में उतारते हुए फुले दंपति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह स्कूल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी भारतीय द्वारा लड़कियों के लिए खोला गया पहला स्कूल था। यह स्कूल खोलकर ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने खुलेआम धर्म ग्रंथों को चुनौती दी। स्त्री मुक्ति की ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी जो ज्योतिबा फुले ने अपने समय में ना लड़ी हो। सबसे पहले उन्होंने हजारों वर्षों से वंचित लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, विधवाओं के लिए आश्रम बनवाया, विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया। इन सब के बावजूद वह यह बात समझ चुके थे कि ब्राह्मणवाद का विनाश किए बिना अन्याय, असमानता, गुलामगिरी का अंत नहीं होने वाला। इसीलिए उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की।